वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में। लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं बोटेनिकल गार्डन के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, इंक्लूड किया जाता है जनरली इसके अंदर, एंड क्या उसके फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे हम लिस्ट देखेंगे इम्पोर्टेंट बोटेनिकल गार्डन्स की, जिसके अंदर ये 6 गार्डन्स इंक्लूडेड है, जिसमें से फर्स्ट गार्डन आता है रॉयल बोटेनिकल गार्डन केव इंग्लैंड का। बाकी सभी गार्डन्स इंडिया के हैं। रॉयल बोटेनिक गार्डन सीपोर्ट कलकत्ता, नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ, लायोड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग, सहारनपुर बोटेनिकल गार्डन एंड लालबाग गार्डन बेंगलोर। वन बाय वन हम इनके अंदर जो है इनका क्या इनकी लोकेशन है, कितना एरिया ये कवर करते हैं, क्या यहाँ पे मेन अट्रैक्शन है, कौन सी स्पीसीज का मेन स्पीसीज यहाँ पे क्या है, इसके अलावा कौन से यहाँ पे अलग अलग टाइप के ग्रुप्स ऑफ प्लांट पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू वाले प्लांट्स पाए जाते हैं, यहाँ पे ग्रीन हाउस होता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या होती है एक बोटेनिकल गार्डन के अंदर पाई जाती है। तो यही सब चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो सबसे फर्स्ट आता है रॉयल बोटेनिकल गार्डन केव इंग्लैंड। ये जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन केव इंग्लैंड में है, ये एक मोनूमेंटल इंस्टीट्यूट है in the world over and designated as UNESCO World Heritage Site। World Heritage Site क्या होती है, जो विरासत संस्थान होते हैं, विरासत जगह होती है, उन्हीं को जो है हेरिटेज साइट बोला जाता है। अब ये जो हेरिटेज साइट होती है, जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन केव इंग्लैंड है, इसको एज मोन्यूमेंटल इंस्टीट्यूट इसको वर्ल्ड के अंदर माना गया है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें हेरिटेज साइट, जैसे कि अजंता एंड एलोरा केव्स हो गई, आगरा फोर्ट, ताजमहल, ये सब क्या है वहाँ इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर हेरिटेज साइट है। ऐसे ही ये जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एक। The garden covers an area of 250 acres and about 250 acres का एरिया ये कवर करता है, इससे भी ज़्यादा ये कवर करता है। एंड इसके अंदर बेस्ट मॉडर्न वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज एंड कलेक्शन ऑफ रेयर बुक्स इंक्लूडेड है। यहाँ पे मॉडर्न एंड वेल इक्विपमेंट वाली लाइब्रेरी है एंड रेयर बुक्स की कलेक्शन यहाँ पे पाई जाती है। अब इस गार्डन की थोड़ी सी हिस्ट्री की अगर हम बात करें, सबसे पहले ये जो गार्डन है ये 1696 के अंदर हेनरी कैपेल ने स्टार्ट किया था एज प्राइवेट गार्डन की तरह। इसके बाद इनकी जो है ये 1696 के अंदर डेथ हो गई। ठीक है, 1696 के अंदर इनकी डेथ हो गई। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ तक ये चला एज अ प्राइवेट गार्डन तक। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ, 1759 के अंदर इसकी फिर से एज ए रॉयल बोटेनिक गार्डन की फॉर्म में डेवलपमेंट हुई। विलियम आयटन ने जो है इसका सुपरिंटेंडेंट लिया। ठीक है, सुपरिंटेंडेंट बने यहाँ के विलियम आयटन 1759 के अंदर। आइटन ने हॉर्टस क्वेंसिस नाम का एक सेकंड बुक भी पब्लिश किया। फर्स्ट जो है ये पब्लिश किया था डब्ल्यू तुरेल ने इस सीरीज के अंदर। ठीक है, हॉर्टस क्वेंसिस सीरीज के अंदर यहाँ पे सेकंड बुक यहाँ पे पब्लिश की थी आयटन ने, जिसके अंदर अबाउट 5500 स्पीसीज इंक्लूड थी। दिस वाज लेटर रिवाइज्ड बाय डब्ल्यू.टी. आयटन। डब्ल्यू.टी. आयटन कौन थे, इन आयटन के सन थे। हु इंक्लूडेड सेवरल न्यू प्लांट्स रेज्ड एट केव। केव के अंदर, इस गार्डन के अंदर और ज्यादा नई प्लांट्स इंक्लूड किए गए एंड रिवाइज करके फिर क्या कर दिया गया, ये सीरीज जो है वो अपडेट कर दी गई, दोबारा से पब्लिश कर दी गई। Sir William Jensen Hooker was the appointed in the director of the cave garden in 1841। अब 1841 के अंदर क्या हुआ, सर विलियम जैक्सन हुकर ने, ठीक है, जेके हुकर को यहाँ पे क्या किया गया, एज डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। Under his supervision, garden increases in size to more than 250 acres। एंड इनके सुपरविजन में क्या हुआ, ये गार्डन जो है 250 एकड़ से ज़्यादा बढ़ गया। एंड लार्ज पाम हाउस, हर्बेरियम एंड लाइब्रेरी वर एस्टेब्लिश्ड वाज डेवलप्ड। यहाँ पे अब क्या हुआ, पाम हाउस हो गई, हर्बेरियम हो गई, लाइब्रेरी है, ये और ज़्यादा एस्टेब्लिश हुई। जे.डी. हुकर, डब्ल्यू.जे. हुकर सन। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो ये विलियम
विलियम जैक्सन हुकर के सन थे जेडी हुकर। ये सक्सीडेड हिज फादर इन 1865 एज अ डायरेक्टर ऑफ केव। इनको डायरेक्टर ऑफ केव यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। विलियम जैक्सन हुकर के सन जेडी हुकर को यहाँ पे क्या बनाया गया, फिर नया 1865 के अंदर डायरेक्टर बनाया गया। ही एडिड रोडोडेंड्रोन, इन्होंने क्या किया, रोडोडेंड्रोन्स ऐड किए यहाँ पे गार्डन के अंदर, एंड फेमस जोर्डल लेबोरेटरी बनाई यहाँ पे, एंड एक नॉर्थ गैलरी भी यहाँ पे बनाई। तो यहाँ पे और ज्यादा ये बढ़ता गया ये गार्डन। ही इन एसोसिएशन विद बेंथम, ठीक है, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन हम जो पढ़ते हैं, तो बेंथम एंड हुकर जो है, इन हुकर ने मिलकर बेंथम के साथ वर्ल्ड फेमस जेनरा प्लैंटेरम भी क्या किया, पब्लिश किया। He also published Flora of British India, ठीक है, Flora of British India भी इन्होंने पब्लिश किया। एंड थेल्स्टन डायर इन 1886 ही स्टार्टेड पब्लिशिंग न्यू बुलेटिन, एंड 1886 के अंदर फिर थेल्स्टन डायर ने एक इस गार्डन के अंदर एक नया बुलेटिन स्टार्ट किया। ही एडेड टू द गार्डन एल्पाइन हाउस, यहाँ पे ऐड किया गया, रोज गार्डन ऐड किया गया, इसके अलावा बैम्बू गार्डन एंड लिली पॉन्ड भी यहाँ पे टाइम टू टाइम ऐड किए गए। तो ये था यहाँ पे फर्स्ट रॉयल बोटेनिकल गार्डन केव इंग्लैंड। सेकंड आता है रॉयल बोटेनिक गार्डन सीपुर कलकत्ता। ये जो है ये इस्टेब्लिश किया था लेफ्टिनेंट कॉलोनल रॉबर्ट कायर्ड ने सिपुर नियर कलकत्ता इन 1778 के अंदर। ही वॉज ऑल्सो इट्स फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द रॉयल बोटेनिकल गार्डन, एंड उस टाइम पे ये फर्स्ट रॉयल बोटेनिक गार्डन के ये क्या बने, उस टाइम पे इस गार्डन के ये डायरेक्टर भी बने फर्स्ट। द मेन पर्पज ऑफ द गार्डन इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गार्डन वॉज नॉट ओनली द कलेक्शन ऑफ रेयर प्लांट। अब इस गार्डन का मेन पर्पज यही नहीं था कि इसको रेयर स्पीसीज को कलेक्शन करना है, इसके साथ ही इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, न्यू क्रॉप प्लांट्स एंड कैश क्रॉप्स को भी इंक्लूड करना स्टार्ट किया, इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, एंड इनके जो बेनिफिशियल्स है, इनके जो इनसे होने वाले जो लाभ है, वहाँ के जो इनहैबिटेंट्स हैं, वहाँ के जो उस एरिया के जो निवासी हैं, उनको बताना स्टार्ट किए। स्पाइसेस वर ऑल्सो रेस्ड टू मीट द ट्रेड नीड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे थी, तो उस टाइम पे जो स्पाइसेस की नीड होती थी वो भी ये गार्डन इनकी पूरा करता था। टीक ट्रीज भी यहाँ पे ग्रो किए गए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शिप्स थे उनको रिपेयर करने के लिए। The garden has a fairly good representation of the tropical plants of the world. वर्ल्ड के tropical plants का भी यहाँ पे एक representation मिलता है। The total number of the trees and subspecies around 1500 है। Innumerable species of the herbs and grasses are also present. तो यहाँ पे subs, trees, herbs, grasses सब टाइप की species पाई जाती हैं। There are several ferneries, orchid houses, इसके अलावा where valuable exotic palms, orchids and ferns are systematically cultivated. यहाँ पे अलग अलग टाइप के ऑर्चिड हाउसेज हैं, पाम हाउसेज है, फर्न हाउसेज है, जिनके अंदर अलग अलग टाइप के एग्जोटिक स्पीसीज जो है वो सिस्टमेटिकली कल्टीवेट की जाती है। A large nursery for conducting horticulture experiment is also located. यहाँ पे एक large horticulture नर्सरी भी, एक large नर्सरी भी है जो कि horticulture experiment करती है। चीफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या है, चीफ अट्रैक्शन ऑफ द गार्डन इज ग्रेट बानियन ट्री फाइकस बेंगलेसिस। ये जो है यहाँ पे क्या है, ग्रेट बानियन ट्री यहाँ की चीफ अट्रैक्शन है, जो कि माना जाता है कि ये 200 साल से भी पुराना है, और इसका सरकमफेरेंस जो है ये है 1382 फीट, एंड ये 98 फीट टोल है, ठीक है, टोल जो है ये 98 फीट टोल है। और इस टाइम पे ये ट्री जो है ये इसकी मेन ट्रंक जो है वो इसकी ग्रो उसके बिना ही ये बढ़ता जा रहा है। एंड यहाँ पे इसके अलावा अप टू डेट लाइब्रेरी भी है ऑफ द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन द इंडियन म्यूजियम। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की यहाँ पे क्या है, एक अप टू डेट लाइब्रेरी भी प्रेजेंट है इंडियन म्यूजियम की। जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है उसकी एक अप टू डेट लाइब्रेरी भी है, उसके अंदर क्या पब्लिश हुआ, क्या चेंजेस हुए, वो सब यहाँ पे अप टू डेट इस लाइब्रेरी के अंदर पाए जाते हैं।
सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इज ऑल्सो लोकेटेड इनसाइड द गार्डन। यहाँ पे एक सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम भी है इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पे हेडक्वार्टर्स भी है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, एंड लेबोरेटरीज भी है, लाइब्रेरीज भी है, ऑफिसेज भी है, एंड सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम भी यहाँ पे है, साथ में इसके साथ गार्डन्स भी है। तो ये सारे मिलके एक वैल्यूएबल रिसर्च कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स, इसके अलावा लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, ऑफिसेज, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम अलोंग विद उसके गार्डन्स, ये सब मिलके एक वैल्यूएबल रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का गार्डन आता है नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ। ये जो गार्डन है ये स्टार्ट किया गया था एज प्रिंसरी गार्डन अंडर इट्स फॉर्मर नेम सिकंदर बाग। ठीक है, पहले इसका नाम सिकंदर बाग था। ये प्रिंसरी गार्डन की तरह एक जो है वहाँ के एक रियासत की तरह ये बनाया गया था, स्टार्ट किया गया था। Presently, the garden is spread over about 75 acres on the south bank of the river Gomti. And presently ये क्या है, जो गोमती नदी है उसके दक्षिण तट के ऊपर about 75 acres के अंदर फैला हुआ है। इसके डेवलपिंग का क्रेडिट की अगर हम बात करें गोज टू द फाउंडर डायरेक्टर प्रोफेसर के.एन. कोल फॉलोड बाय डॉक्टर टी.एन. कासो। तो इनको ये क्या जाता है, इसका डेवलप करने का क्रेडिट जाता है। इसके अलावा ही यहाँ पे रिच कलेक्शन पाई जाती है डाइवर्स प्लांट्स की। गार्डन स्पेशलाइजेज इन पाम्स, फर्न्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ऑर्चिड्स, केकटी एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। Garden house a huge herbarium, library, greenhouse and laboratories meant for carrying out research work in the field of cytology, palynology, physiology, tissue culture and morphology etc. तो इस गार्डन के अंदर ह्यूज हर्बेरियम है, लाइब्रेरी भी है एंड ग्रीन हाउस भी है, यहाँ पे लेबोरेटरीज भी है जहाँ पे साइटोलॉजी, पेलियोलॉजी, फिजियोलॉजी, टिश्यू कल्चर, मॉर्फोलॉजी, इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च चलते रहते हैं। Economically important plant are grown here on the large scale and जिन plants की importance, economic importance बहुत ज़्यादा है, आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है, वो भी यहाँ पे large scale के ऊपर grow किए जाते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे रिसर्च ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ ऊसर लैंड। ऊसर लैंड जो होती है यानी कि जो अनउपजाऊ भूमि है, इनफर्टाइल सोइल है, उसको उसकी रिप्लेसमेंट इन द फर्टाइल सोइल, वो भी यहाँ पे उस टाइप के रिसर्च भी सब स्टेशन पे कैरी किए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप का गार्डन आता है लायोड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग। ये जो है ये रॉयल बोटेनिकल गार्डन कलकत्ता की ही एक ब्रांच है। ये प्रेजेंट है एलिवेशन ऑफ अबाउट 6000 फीट इन ईस्टर्न हिमालय के अंदर ये प्रेजेंट है। ये जो गार्डन है इसका नाम विलियम लायोड के नाम के पड़ा। और कैसे पड़ा, क्योंकि विलियम लायोड ने क्या किया था 1878 के अंदर जहाँ पे ये गार्डन बना हुआ है वो लैंड डोनेट की थी, इसलिए इनका नाम, इस गार्डन का नाम विलियम लायोड के नाम पे पड़ा। और अब जो है ये एरिया अबाउट 40 एकर्स जो है ये एरिया, इतना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है अभी ये गार्डन। अब इस गार्डन के अंदर 3 मेन सेक्शंस के अंदर ये डिवाइडेड होता है, रफली ये डिवाइडेड होता है। सबसे पहला सेक्शन होता है यहाँ पे अपर इंडिजियस सेक्शन, जिसके अंदर जो मेनली इंडियन स्पीसीज है, स्वदेशी स्पीसीज है, वो पाई जाती है। सेकंड के अंदर क्या होता है, लोअर एक्सोटिक सेक्शन होता है, जिसके अंदर टेम्परेट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की स्पीसीज यहाँ पे लाई गई है। एंड थर्ड यहाँ पे मिसलेनियस सेक्शन होता है। तो ये रफली डिवाइडेड होता है 3 सेक्शंस के अंदर। Temperate floras of about 13 different countries of the world are represented in this garden. इस गार्डन के अंदर about 13 different countries का फ्लोरा इंट्रोड्यूस किया गया है, टेम्परेट फ्लोरा इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड इसके अंदर 50% ऑफ द प्लांट्स आर कॉमन इंडिजियस प्लांट ऑफ हिमालयन एंड डिफरेंट एल्टीट्यूड्स। ठीक है, मेनली तो यहाँ पे क्या है, कॉमन इंडिजियस स्वदेशी पौधे हैं हिमालयन के और वहाँ के आसपास के डिफरेंट एल्टीट्यूड्स के। एंड इसके अलावा रेस्ट ऑफ द प्लांट जो है वो फॉरेन स्पीसीज के हैं, जैसे कि जापान की 14%, नॉर्थ अमेरिका 7%, ऑस्ट्रेलिया 6%, चाइना 5%, मलाया 4%, यूरोप 4%, साउथ अमेरिका 3%, ट्रॉपिकल एशिया 3%, सेंट्रल अमेरिका 2%, बर्मा 1% एंड अफ्रीका 0.5%। तो ये रेस्ट ऑफ द फॉरेन स्पीसीज यहाँ पे
परसेंटेज इनकी इसकी इंक्लूड होती है इस गार्डन के अंदर। द स्पीसीज ऑर्चिड हाउस यहाँ पे है, ठीक है, ऑर्चिड प्लांट्स ये पाए जाते हैं। एंड इस ऑर्चिड हाउस के अंदर डिफरेंट ऑर्चिड्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैबिटेट्स रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर अबाउट 12,000 स्पेसिमेंस कंटेन ये करता है ये ऑर्चिड हाउस। एंड ये ऑर्चिड्स क्या करते हैं, जो डिफरेंट हैबिटेट्स हैं उनकी वो रिप्रेजेंट करते हैं। कॉनिफरस सेक्शन इज ऑल्सो रिच एंड अबाउट 45 स्पीसीज, ये मोर देन 45 स्पीसीज ही कंटेन करता है। अट्रैक्टिव ऑस्ट्रेलियन कैलिट्रीस यहाँ पे पाया जाता है, जो कि एवरग्रीन ब्लिस फोलिएज शो करता है, ठीक है, एवरग्रीन ब्लिस पत्ते यहाँ पे इसके पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलियन कैलिट्रीस के, जो कि यहाँ पे मोस्ट अट्रैक्टिव होते हैं। This garden has a small herbarium and about 30,000 herbarium specimens. The plant of nearly all the common species of eastern Himalaya are represented here and are classified according to Bentham and Hooker system of classification. Eastern Himalaya की common species जो है nearly all common species यहाँ पे represented है, यहाँ पे पाई जाती है, and वो सभी classify की गई हैं according to Bentham and Hooker system of classification. नेक्स्ट गार्डन आता है सहारनपुर बोटेनिकल गार्डन। सहारनपुर बोटेनिकल गार्डन जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन है इंडिया के अंदर। ये 1779 के अंदर मुस्लिम रूलर जबीता खान ने स्टार्ट किया था। एंड इसके ऊपर इन्होंने डिसाइड किया कि 7 विलेजेस का रेवेन्यू जो है इसकी मेंटेनेंस के अंदर जाएगा। इट वॉज अक्वायर्ड बाई ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1887। फिर 1887 के अंदर इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर कर लिया। फिर इसके बाद बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ। एंड इस बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसको एक सेंटर बना दिया फॉर द सर्वे टू स्टडी एंड मेंटेन द फ्लोरा एंड फोना ऑफ द रीजन। उस रीजन का जो फ्लोरा है, उस रीजन के जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, फोना यानी कि उन सब का एक स्टडी का एंड सर्वे का एक सेंटर को बना दिया गया। This garden covers about area of 40 acres with a section of for linear garden and agriculture and horticulture nurseries भी यहाँ पे include होती है। In the beginning of the garden naturalized several plant obtained from America जैसे कि पोटैटो, टबैको, पाइनएप्पल, गवावा, चिलीज, पपाया एंड सपोटा। ये सब चीजें जो है स्टार्टिंग में इसके अंदर इसको ये सब चीजें यहाँ पे उगाई गई। इसके साथ ही बाद में क्या हुआ, अबाउट 1876 के अराउंड यहाँ पे डिट्रियोटेशन इसकी होनी स्टार्ट हो गई, यानी कि ये बिल्कुल डैमेज होना स्टार्ट हो गया, खराब इसकी स्थिति होनी स्टार्ट हो गई। अब इसके बाद क्या किया, दूथी ने इसका चार्ज लिया, ठीक है, एज ए सुपरिटेंडेंट इसका चार्ज लिया इस गार्डन का। एंड इन्होंने क्या किया, फिर इसकी मेंटेनेंस के लिए यंग पीपल्स को अपने स्टाफ में से सेलेक्ट किया एंड उनको ट्रेन किया प्लांट कलेक्शन के लिए, विच रिजल्ट इन द कॉम्पिलेशन ऑफ द फ्लोरा ऑफ अपर गंगेनेटिक प्लेन। एंड इसके अंदर फिर अपर गंगेनेटिक प्लेन का जो फ्लोरा है वो इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे एंड इसका सुधार हुआ। इसके अलावा यहाँ पे मोसिस की कलेक्शन भी पाई जाती है जो कि रिच फ्लोरा है वेस्टर्न हिमालयाज का। सेवरल नोटेबल रिसर्चेस हैव बीन कैरिड आउट इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन एंड एक्लिमेटाइजेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। तो इसके ऊपर डिफरेंट टाइप के नोटेबल रिसर्चेस भी यहाँ पे चलते रहते हैं। नेक्स्ट आता है लालबाग गार्डन बेंगलोर। लालबाग गार्डन जो है बेस्ट है ईस्ट के अंदर, ठीक है, जो ईस्ट रीजन है उसके अंदर ये सबसे बेस्ट गार्डन माना जाता है फॉर इट्स लेआउट के लिए, इसकी गार्डन्यूर के लिए एंड इसकी मेंटेनेंस एंड इसकी साइंस ब्यूटी के लिए। मार्शल टीटो ने इंडिया 1955 के अंदर विजिट किया था एंड कमेंट किया था इस गार्डन के ऊपर कि इंडिया एक गार्डन है, लालबाग इज द हार्ट ऑफ इट। This garden has edible, medicinal, ornamental and other economic values वाले plant from the most of the part of the world यहाँ पे पाए जाते हैं। H.C. Jayaraja was the first Indian director of this garden, ठीक है, H.C. Jayaraja जो है फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर थे इस गार्डन के। इन 1951 डॉक्टर M.H. मानी गुडावा become the superintendent of the garden and develop it into a place of beauty and scientific interest। 1951 के अंदर क्या हुआ, फिर ये एक ब्यूटी प्लेस ऑफ ब्यूटी एंड साइंटिफिक इंटरेस्ट के अंदर डिवेल्प करना स्टार्ट कर दिया गया। अब ये गार्डन जो है ये अबाउट 250 एकर्स अप्रोक्सीमेट 240 एकर्स ऑक्यूपाई करता है।
तो यहाँ तक हमने ये डिफरेंट टाइप के गार्डन्स कहाँ पे लोकेट करते हैं, कितना एरिया कवर करते हैं, कौन कौन से स्पीसीज एंड किस टाइप के रिसर्च यहाँ पे कैरी आउट होते हैं, ये यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हर्बेरिया के बारे में, हर्बेरियम क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं एंड इम्पोर्टेंट हर्बेरिया कौन से है, उसकी पूरी लिस्ट हम डिस्कस करेंगे। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।